सुप्रभात साथियों, राधे राधे मित्रों। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज हम तैयारी को धार देने के लिए आए हैं हिंदी गद्य पर बात करने के लिए। हिंदी गद्य में भी हम निबंध पर बात करेंगे और निबंध की हम ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, रामबाण काम करेगी, अचूक कार्य करेगी। अर्थात इस क्लास से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आने वाली परीक्षा में आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा। तो आज की क्लास बहुत शानदार क्लास है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए और शाम का इंतजार हम नहीं कर रहे। आज हम क्लास आपको जल्दी ही दे रहे हैं। कोशिश करेंगे सुबह के क्लास भी आपको एक मिलती रहे। परीक्षा तक 2 टाइम तो कम से कम क्लास आपको मिले। तो सुबह भी आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे और शाम को भी। तो ये सुबह वाली क्लास है और इसमें एकदम से हम बहुत अच्छा संकलन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए खास है। तो प्रद्योत गुरुकुल के सभी सम्मानित साथी तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए और इसकी हम पीडीएफ भी आपको बाद में उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल प्रद्योत गुरुकुल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम से सभी साथी जुड़ जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं, जैसे आप तैयारी करना चाहें, वीडियो देखकर ही करना चाहें तो आपको जैसे भी सुविधा हो आप वैसे पढ़ें। तो हिंदी निबंध पर एकदम ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं हम। देखिए, सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमने एक साथ संकलित किए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं निबंध पर। ठीक है, सभी को राधे राधे। और आज हम सबसे पहले बात काय पे करेंगे? निबंध पर। ठीक, अब निबंध के संबंध में विस्तार से पढ़ने की अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो विस्तार से तो कोई चीज़ हम नहीं पढ़ पाएंगे अब, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस सब पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण है उससे किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार क्लास की। क्लास में आपको पूरा दिख रहा है, पेज पूरा नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा सा ऐसे छोटा और कर ही ले रहे हैं। अब देखो, अब आ रहा है पूरा पेज की गहन। अभी भी थोड़ा सा कम आ रहा है और थोड़ा छोटा कर ही ले रहे हैं बस। अब देखो, अब सही है। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। देखो, निबंध से संबंधित कई बार परिभाषा आती है। तो प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, ये किसने कहा है? बहुत शानदार परिभाषा है। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। ठीक है, प्रमाणों का निबंधन, प्रमाणों को निबंधन करना ही निबंध है। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। किसने कहा है? प्रमाणों का, प्रसाद ने। कौन से प्रसाद ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। अरे हमने इधर लिख दिया, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, बहुत अच्छी परिभाषा है। यदि पूछ ली जाए कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाणों के निबंधन को ही निबंध कहा है। चलिए दूसरा, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। जानी मानी बार बार आई हुई परीक्षा में परिभाषा है ये। ठीक है, निबंध की, और बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसे तो बच्चा जाने है, जो हिंदी का विद्यार्थी है वो सब जानते हैं इसे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है तो हमने यहाँ पर फिर से आपको नोट कराई है। पहले भी हमने कई बार क्लास में ये आपको बताया है। पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी परिभाषा देखिए निबंध की। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर, ठीक है, विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण, दो चीजें आ रही हैं, विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो, उसे निबंध कहना चाहिए। ये निबंध की एकदम शानदार परिभाषा है
और बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, इसे भी कम महत्वपूर्ण नहीं आंकेंगे। तीन, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं निबंधों की, लेकिन हमने तीन मुख्य रूप से संकलित की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं ये तीनों ही। तो ये कथन है श्याम सुंदर दास जी का, किनका है? श्याम सुंदर दास, ठीक है। कितनी सुंदर परिभाषा है, सुंदर ने ही दी है, श्याम सुंदर ने ये परिभाषा दी है, बहुत सुंदर परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा, ठीक है। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। किसने कहा है ये? श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं बार बार, इसीलिए चलिए अब यहाँ से प्रश्न आया था, अभी पिछली परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम निबंधकार, यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, ठीक है, बहुत आता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से प्रश्न आता है। तो हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हैं? यदि पूछा जाएगा शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हैं, यदि नाम लेकर पूछा जाएगा शुक्ल जी का, तो आप शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार बता देंगे, कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार कौन हैं पहले निबंधकार हिंदी के? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, ये लो। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, ठीक है। पेज थोड़ा सा इधर को कर लें, अब देखो सही दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। यदि नाम ले लिया जाए लक्ष्मी सागर वासड़े के अनुसार कौन है, तो लक्ष्मी सागर वासड़े के अनुसार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। लक्ष्मी सागर वासड़े ने बालकृष्ण भट्ट को पहला निबंधकार माना है, ठीक है। लक्ष्मी सागर वासड़े, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट पहले निबंधकार इनके अनुसार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। अब गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आ जाए तो फिर आप किसे बताएंगे? बताओ, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तो आप बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को गणपति चंद्रगुप्त ने पहला निबंधकार माना है। याद कैसे करेंगे? गणपति और शिव, गणपति और शिव का संबंध तो जानते ही हैं आप, ये पिता हैं ये पुत्र हैं। तो गणपति ने किसे माना है? शिव को, ठीक। लक्ष्मी ने बालकृष्ण को, ठीक, और शुक्ल ने भारतेंदु को। अब बात आती है विश्वनाथ के अनुसार, तो विश्वनाथ के अनुसार हिंदी के पहले निबंधकार कौन हैं? तो विश्वनाथ के अनुसार सदा सुखलाल, सदा सुखलाल पहले निबंधकार हैं, सदा सुखलाल। विश्वनाथ के अनुसार हिंदी के पहले निबंधकार कौन हैं? सदा सुखलाल। विश्वनाथ के अनुसार हिंदी के पहले निबंधकार सदा सुखलाल हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ क्या चाहते हैं? सभी सुखी रहें। चलिए, अधिकांश विद्वानों के अनुसार कौन है? अब अधिकांश विद्वान या साधारण प्रश्न आए कि हिंदी का निबंधकार प्रथम निबंधकार कैसे माना जाता है, तो वो अधिकांश विद्वानों के अनुसार होगा। इसमें भी आप नाम लिखेंगे केवल भारतेंदु जी का, ठीक है। अधिकांश विद्वान किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार करते हैं कौन? अधिकांश विद्वान, ठीक। बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पेज भरा हुआ। अगला देखो, यूरोप में निबंध के जनक कौन हैं? यूरोप की बात पूछ ली जाए, पूछा जा सकता है, तो आप किन्हें बताएंगे? तो आप बता देंगे मानतेन, मानटेन या मानतेन को यूरोप में निबंध का जनक कहा जाता है। अब अंग्रेजी के प्रथम निबंधकार कौन हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निबंधकार की बात आएगी, लेकिन ये दोनों प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा सकते हैं या पीजीटी में, ठीक है। टीजीटी में ये संभव हो सकता है न पूछा जाए बाहर का ज़्यादा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। यूरोप में निबंध के जनक कौन है? मानतेन।
और अंग्रेजी साहित्य में निबंधकार, पहले निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बेकन। कौन माने जाते हैं? बेकन। ठीक है, अंग्रेजी में बेकन, यूरोप में मानतेन, हिंदी में भारतेंदु, विश्वनाथ के अनुसार सदा सुखी रहें। ठीक है, गणपति शिव प्रसाद, लक्ष्मी सागर वासड़े, लक्ष्मी सागर बालकृष्ण। ठीक, लक्ष्मी सागर बालकृष्ण, और शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हो गए हिंदी के प्रथम निबंधकार, ये हो गए हिंदी के प्रथम निबंधकार। दो चीजें महत्वपूर्ण बता दी, निबंध की प्रमुख परिभाषाएं, 3 प्रमुख निबंधकार अलग अलग विद्वानों के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, निबंधकारों के विषय में मत। निबंधकारों के विषय में मत, विद्वानों के क्या मत हैं निबंधकारों के विषय में? तो ये यहाँ भी बहुत अच्छा संकलन किया है हमने। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ये बोर्ड एकदम चमक रहा है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत बढ़िया। हिंदी का स्टील, हिंदी, एक प्रश्न तो यही आता है, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो आप कह देंगे हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। अब पूछ लिया जाए कि हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा? यदि किसने कहा ये पूछा जाएगा कि हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा, तो आप बता देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हम इसकी आपको पीडीएफ भी दे देंगे, इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको सुविधा हो जाएगी एक जगह लिखने में या पढ़ने में या तैयार करने में। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आपको पहुंचना पड़ेगा। आगे है हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा जाता है? तो हिंदी निबंध का एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। स्टील भट्टी में पक्के मजबूत होती है, ऐसे एक याद कर लो दूसरा बना रहेगा। ठीक है, स्टील काय में पकती है? भट्टी में। तो स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। और निबंध किसे, हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, तो ये कथन किसका है, किसने कहा है इन्हें? तो इन्हें भी आचार्य शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये भी शुक्ल। ठीक, अब देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बातों के संग्रह हैं, बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बातों के संग्रह हैं। किसने कहे हैं बातों के संग्रह? तो ये कथन भी शुक्ल जी का ही है। ठीक है, बातों का संग्रह, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को इन्होंने बातों का संग्रह कहा है। इन्होंने कहा ये निबंध विबंध कुछ नहीं है, ये बस बातें हैं, बातें इकट्ठी करके लिख दी हैं, बस बातों का संग्रह कर दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन को छोटा करे ले रहे हैं जिससे कि पूरा दिखता रहे। अब पूरा दिख रहा है। चलो अगला देखो, चौथा, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं। ये बहुत बढ़िया परिभाषा, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं। ये किसने कहा है? बहुत, ये कहा है रमेश चंद्र शाह ने, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, आत्म, अपना भला कौन चाहते हैं? शाह, जो शाह होते हैं, साहब होते हैं, जो राजा होते हैं, बस अपना भला सबसे पहले चाहते हैं, तो अधिकांशतः। ठीक है, तो ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं। ये कथन किनका है? रमेश चंद्र शाह का है। ठीक है, उग्र के ललित निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं। उग्र के निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं। वाह भाई वाह, कितना अच्छा, बहुत आता है। उग्र के निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण किसने कहे हैं? बोलो। उग्र के निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गोपाल राय का। ठीक है, गोपाल राय ने कहा है उग्र के निबंध निबंध न होकर
जोशीले भाषण हैं। अब है निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। बताओ, निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है, ये किसने कहा है? व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज निबंध को किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, फिर से समझ लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज हैं। निबंध क्या हैं? व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज हैं। अब है गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला है। बहुत पूछा जाता है ये भी। गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। बताइए किसने कहा है? बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला है। ये किसने कहा है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला है। प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। बताओ, प्रेम घन के बारे में ये किसने कहा है? प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये किसने कहा है प्रेम घन के बारे में? तो प्रेम घन के बारे में भी ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक है, एक कथन यहाँ पर और छूटा हुआ है, एक कथन और छूटा हुआ है, एक कथन और छूटा हुआ है, वो भी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। 9वां, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। एक व्यक्ति लिखता था। कौन था वो व्यक्ति? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद। ठीक है, किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख, क्या हो गए? निबंधकारों के विषय में प्रमुख मत हो गए। निबंधकारों के विषय में प्रमुख मत हो गए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कुछ प्रमुख निबंधों की ओर भी चलते हैं। प्रमुख निबंधों की ओर भी चलते हैं। देखिए, प्रमुख निबंध, कुछ इम्पोर्टेंट निबंध और निबंधकार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निबंध और निबंधकार। बहुत अच्छा संकलन है, एक ही क्लास में, ब्रह्मास्त्र क्लास। ठीक है, चलिए, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी, इसकी दूसरी विधा भी पूछी जाती है, लेकिन ये है किनकी? इसका निर्मल वर्मा। ठीक है, याद रखेंगे, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी। अगला बहुत आता है, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय कौन ले जा सकता है? जो धर्मवीर होगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। अगला है वाद विवाद संवाद। बहुत अच्छी रचना है, वाद विवाद और संवाद किनकी है? बताइए, ये है वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह की। किनकी है? नामवर सिंह। ठीक है,
वाद विवाद और संवाद। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? नामवर हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, जो नामवर होगा, जो श्रेष्ठ होगा, जिसका नाम श्रेष्ठ होगा, वही वाद विवाद और संवाद कर सकता है। वाद विवाद और संवाद में श्रेष्ठ होना चाहिए। वर का मतलब कौन होता है? श्रेष्ठ। तो नामवर हैं शेर। ठीक है। अगला, आस्था के चरण। आस्था के चरण बहुत पूछा जाता है। किनका है आस्था के चरण? तो आस्था का चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। वैसे तो इन सब के बहुत बहुत निबंध संग्रह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करा रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है ऊपर, ये ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, कोशिश की गई है आपकी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी ही यहाँ बात की जाएगी, कर रहे हैं हम। ठीक है। अब है साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति, बताइए साहित्य और संस्कृति, बोलो। बहुत अच्छा निबंध है साहित्य और संस्कृति। किनका है? तो ये और आ गया, रामविलास शर्मा। किनका है? साहित्य और संस्कृति किनका निबंध है? राम विलास शर्मा जी का साहित्य और संस्कृति निबंध। ठीक है, रामविलास शर्मा। आत्मनेपद, आत्मनेपद बहुत बढ़िया है, आत्मनेपद है। और इनके और भी बहुत बढ़िया हैं। त्रिशंकु है। ठीक है, त्रिशंकु भी बहुत आता है। और भी हैं, लेकिन यहाँ इकट्ठे एक जगह नहीं हैं। ये हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, पूरा नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, आप सबको पता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये है इनका पूरा नाम। बहुत महत्वपूर्ण निबंध। ठीक, अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत अच्छा, बताओ अर्धनारीश्वर, बताइए बताइए। इनका बट पीपल और लिख लो यहाँ, वैसे तो बहुत हैं। बट पीपल, इनका अलग कलर कर दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। दिनकर जी, रामधारी से हैं दिनकर। ठीक है, यहाँ लिख दिया छोटा इसलिए कि आगे दंगे में मुर्गा ना आ जाए, दंगे में मुर्गा ना आ जाए। अब दंगे में मुर्गा कहाँ से आ गया, ये भी बताओ। दंगे में मुर्गा बताओ, बहुत अच्छा निबंध है। दंगे में मुर्गा, बताइए किसका निबंध है ये, दंगे में मुर्गा। ठीक है, अब इसके लिए आपको होना चाहिए ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए। दंगे में मुर्गा ज्ञान चतुर्वेदी का है। ठीक है, दंगे में मुर्गा। अगला, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बहुत बढ़िया। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बताओ। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये है शरद जोशी। किनका है? शरद जोशी का है। ठीक है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये भी शरद जोशी का है, ये भी शरद जोशी का है। ठीक है, शरद जोशी। ठीक है, शरद जोशी। यत्र तत्र सर्वत्र, ये भी इन्हीं का है। कौन सा? यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ लिखा नहीं है। और यथा संभव, ये भी इन्हीं का है। बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगला है प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत आता है, प्रेमचंद के फटे जूते, बताइए प्रेमचंद के फटे जूते, बोलो। प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो आप जानते ही होंगे। हरिशंकर परसाई का ये निबंध संग्रह किसका है? हरे शंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। कौन सा?
प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, अब प्रेमचंद के फटे जूते कुछ और लिख लो यहीं पर। पाखंड का अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म। ठीक है, कौन है, किनका है, हरशंकर परसाई का है। पाखंड का अध्यात्म पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, हरशंकर परसाई। ठीक है, और तब की बात और थी, तब की बात और थी, कब की, तब की। तब तो परीक्षा नहीं थी, अब परीक्षा है तो अब की बात और है। अब तो भाई आपको सीधे सीधे पढ़ना ही पढ़ना है। तब तो परीक्षा नहीं थी तो आप गोल घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे। ठीक है, अगला देख लो, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज यदि पूछी जाएगी तो आप बता देंगे ताबीज किसने बनाई, हरे और शंकर दोनों ने। हरे माने विष्णु और शंकर माने शंकर। हरे माने विष्णु और हर माने शिव, हर माने शंकर होता है। ठीक है, सदाचार की ताबीज कौन बनाते हैं, हरे और शंकर दोनों। इसके बाद अगला, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, हरशंकर परसाई का निबंध। किनके, उनके, परीक्षा आ गई, सबके दिन फिर गए। ठीक है, अगला, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास, तुलसीदास चंदन घिसे, प्रेमचंद चंदन घिसे। ठीक है, तुलसीदास चंदन घिसे, ये हो गया हरशंकर परसाई। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत हैं। पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, आपको भी होगी। मुझे ये शिकायत है कि आप लोग जुड़ते कम हैं, और यदि आप जुड़ेंगे अच्छी मात्रा में तो मैं आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट कम समय में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ जुड़ें। आप कम जुड़ते हैं ये शिकायत है मुझे, और आप संख्या में जुड़ने लगेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको आपका समय बर्बाद नहीं होने देंगे। सीधे सीधे हम चलेंगे, सीधे सीधे हम चलेंगे आपकी परीक्षा की ओर। ठीक है, चलिए, इनके बहुत हो गए, वैसे और भी बहुत सारे हैं, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, तुल चंदन घिसो। अगला देखो, अगला, खरगोश के सींग। बताओ, हास्य निबंध है ये, खरगोश के सींग। देखें किसी ने खरगोश के सींग? गधे के सींग देखें? कहा जाता है गधे के सींग थे लेकिन चले गए, गायब हो गए। अब खरगोश के सींग किसने देखे? किसी ने देखे हो तो भाई बताओ, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। ठीक है, खरगोश के सींग किसने देखे हैं? प्रभाकर माचवे ने। अगला चलो देखते हैं, अगला है बतरस, 19वां बतरस। बतरस निबंध किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। बतरस निबंध किनका है बता दीजिए। यह है अमृत राय का। अमृत राय, अमृत होता है बतरस में। बतरस मतलब प्रेमी बतरस में ही अमृत निकालते हैं। बतरस का मतलब बातों का रस, बतरस मतलब बातों का रस। बातों में रस, रस का एक अर्थ अमृत भी है और रस का एक अर्थ यहाँ तो रस आ ही गया। तो बतरस क्या है? अमृत राय का है। ठीक है, चलो अगला चलो देखते हैं, प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी ये किनका है? तो प्रिया नीलकंठी बहुत महत्वपूर्ण है, कुबेर नाथ राय का। कुबेर नाथ राय, कुबेर नाथ राय का निबंध है ये, प्रिया नीलकंठी। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। प्रिया नीलकंठी किनका है? कुबेर नाथ राय का।
प्रिया नीलकंठी किनका है? कुबेर नाथ राय का। ठीक है, और भी हैं इनके बहुत। ठीक है, अगला वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ, ये किनका है? बहुत अच्छा निबंध है, बहुत अच्छा। बताओ, वंदे वाणी विनायकौ किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। किनका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है वंदे वाणी विनायकौ। ठीक है, इसके बाद 22वां गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, ये किनका है? ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, ये काय का प्रतीक है? शारीरिक विकास का, सांसारिक। ये काय का है? मस्तिष्क के विकास का, संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो कितना टाइम हुआ है। अच्छा चलो 31 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, वैसे तो बहुत हैं। रसज्ञ रंजन है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है रसज्ञ रंजन, ठीक है। किनका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ठीक। साहित्य देवता है माखनलाल चतुर्वेदी का है, ठीक है। साहित्य देवता है, बहुत अच्छा है। साहित्य देवता है, किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का है, ठीक। पृथ्वीपुत्र है, पृथ्वीपुत्र है, पृथ्वीपुत्र है, ठीक है। किनका है? पृथ्वी वाला आए तो वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वीपुत्र, ठीक है। और साहित्य सीकर और विचार विमर्श महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक। और चिंतामणि आ जाए यदि सब जानते हो तो चिंतामणि किनका है? रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। शुक्ल जी का है चिंतामणि। चलिए, आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण निबंध हो गए। इन सब की पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल से जुड़ें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल क्या है? PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें और अति आवश्यक वार्ता शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए 57 58 43 28 87, ये है दूरभाष, चल दूरभाष, ठीक है। तो इससे हमसे बात कर सकते हैं आप। चलिए, तो आशा और विश्वास है कि ये क्लास आपको मददगार साबित होगी। ऐसी ही अन्य क्लास के लिए आप जुड़े रहिए प्रद्योत गुरुकुल से। बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं एकदम सार तत्व वाली, सार साधु ऐसा चाहिए जैसा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, और सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो विद्यार्थी ऐसा चाहिए जैसा साधु स्वभाव, और सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो सार गहो, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ो, लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।